अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मोहम्मद अज़हर खान की इस रिपोर्ट से। तहरीक अहल सुन्नत पाकिस्तान सिंध के ज़ेर एहतमाम सूबाई दफ्तर दारुल उलूम सुबहानी रहीमिया यूसुफ अरफानी कोर्ट बिन कासिम टाम वलीद में अजीम शान ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सूबाई सदर पीर तरीक़त मुफ्ती सैयद अरशद अली शाह कासमी कादरी ने की। तकरीब में मलिक मोहम्मद शकील कासमी ने खुशबू शिरकत की, जबकि सदर कराची डिवीज़न अल्लामा मोहम्मद हफीज़ुल्लाह हादिया, चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद आबिद हुसैन मेहरवी, जनरल सेक्रेटरी अल्लामा सैयद जहाज़ेब सब्ज़वारी, सूबाई रहनुमा गुलाम अब्बास बारवी, जिला सदर कोरंगी जमालुद्दीन कादरी, अल्लामा सलीमुल्लाह, जिला सदर सेंट्रल मुफ्ती आरिफ रिहान म्यांवर कादरी, मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद असलम खान, बका ह्यूमन राइट्स के सदर मोहम्मद अरसलान, कारी रियाज और दीगर समेत उलमा मशाइख और तहरीक के ज़िम्मेदारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पीर तरीक़त मुफ्ती सैयद अरशद अली शाह कासमी कादरी ने आलमी तनाज़ुम में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को मुख्तलिफ साजिशों और आजमाइशों का सामना है, जिनका मुकाबला सिर्फ इत्तेहाद उम्मत से ही मुमकिन है। इन्होंने कहा कि फ़िरक़ा वारियत और बाहिमी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत है। इन्होंने फ़लस्तीन खुसूसन गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तफ्तीश का इज़हार किया। कहा कि मासूम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जारी ज़ुल्म-ओ-सितम पूरी इंसानियत के लिए सवारी निशान है। आलमी ताकतों की खामोशी अफसोसनाक है, जबकि उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि वह अपने मज़लूम भाइयों की हर मुमकिन इखलाकी सफारती और इंसानी बुनियादों पर हिमायत करे। इन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक अहल सुन्नत पाकिस्तान इत्तेहाद उम्मत, दिफ़ाए अक़ादियत, अहल सुन्नत और मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। उलमा मशाइख को चाहिए कि वो आवाम में शऊर बेदार करे और नौजवान नस्ल की दुरुस्त रहनुमाई के जरिए उम्मत को एक मजबूत मुत्तहिद क़ुव्वत बनाए। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती, इस्तेहकाम, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत के लिए खूबसूरत दुआ की गई। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। ईद के मौके पे भी नहीं छोड़ा, बहुत सारे तंजीम आए, काम किया, अपने अपने अंदाज में किया, लेकिन मैं तहरीक अहल सुन्नत पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 साल से हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में काम किया। तकरीबन जो है रहबर शरीयत पीर सैयद अरशद अली काज़मी अल क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी आज ये ईद मिलन पार्टी के अंदर हम सब यहाँ पर शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब में मोहब्बतों को सलामत रखे। आज की ये तकरीब मुख्तसर से तारुफ़ के हवाले से भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह के हमारे तमाम अकाबिरीन ने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर बातें की हैं, मैं ये समझता हूँ अब मज़ीद ज़रूरत नहीं थी बात करने की, लेकिन हुक्म हुआ। हमने अमन को देखना है, वतन की मोहब्बत हमारे दिलों में है, वतन की हिफाजत हमने की थी, हमारे अकाबरीन ने पाकिस्तान के इस वतन को बनाया था। आज वक्त आ गया है इस वतन को बचाने का, तो हम अहले सुन्नत जमात तहरीक सुन्नत पाकिस्तान इस मुल्क को बचाने के लिए हरावर दस्ते का काम कर रही है, ताकि हम सब चलें। इस वतन पर जो मामलात आए हुए हैं, उस वतन को संभालना हमारा काम है, उसकी हिफाजत करना हमारा काम है, इदारों का साथ देना हमारा काम है। जो लोग, जो इदारे, जो कानूनी इदारे रहें, जो इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, तहरीक सिर्फ पाकिस्तान उनके शाना बचाना का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तमाम अहबाब अपना इजहार ख्याल चंद मिनटों में कोशिश करें, 2 मिनट में अपना जो इजहार ख्याल है उसको मुकम्मल फरमाएं। गुजारिश करूँगा मोटिवेशनल स्पीकर मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सलीमुल्लाह साहब इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब मौलाना सलीमुल्लाह। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज हुआ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ तहरीक अहल सुन्नत पाकिस्तान सिंध। और प्लस मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि हमारी बका ह्यूमन राइट्स यूथ काउंसिल के सरपरस्त जनाब सूफ़ी अल सैयद पीर अरशद काज़मी साहब ने हमें मदऊ किया। हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और इस बावकार तकरीब बाबरकत तकरीब में शिरकत कर
جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والا وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے پاک نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت اس عظیم و شان اور خلوص تقریب کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ آج قبلہ سید